आइए आज हम अपने परिवार की शांति और बरकत के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयालु परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं। हम अपने पूरे परिवार को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं और आपके वचनों के अनुसार आपसे अपने परिवार के लिए आशीषें मांगते हैं। प्रभु, हमारे परिवार को आपस में मसीह के प्रेम से बांधे रखें, जैसा कि भजन संहिता 133 के पहले पद में लिखा है। ये कितनी भली और मनोहर बात है कि भाई बहन आपस में एकता से रहें। हमारे घर को अपनी स्वर्गीय शांति से भर दें, जो सारी समझ से परे है। हमारे जीवन से हर प्रकार का कलह, अशांति और तनाव दूर हो जाए। प्रभु, हमारे घर और परिवार के चारों ओर अपने स्वर्गदूतों का पहरा लगाएं। भजन संहिता 91 के अनुसार हमें और हमारे बच्चों को हर दुर्घटना, बीमारी और दुष्ट की चालों से बचाए रखें। हे पिता, जैसे आपका वचन कहता है निर्गमन 23 के 25 पद में, उस पद के अनुसार हे पिता, हमारे परिवार के हर सदस्य को उत्तम स्वास्थ्य और बल प्रदान करें। हमारी हड्डियों को तरोताजा रखें और हमें लंबी और आशीषमय उम्र दें। हमारी हर एक जरूरत को अपने वचन फिलिपियों 4 के 19 पद के अनुसार अपनी महिमा के धन के अनुसार आप पूरा करें। हमारे हाथों के कामों पर आप आशीष दें, ताकि हमारे घर में कभी किसी भली वस्तु की घटी ना हो। हे पिता, हमारे बच्चों को दानियल की तरह बुद्धि, ज्ञान और समझ दें, जैसे आपका वचन कहता है। आपका वचन नीति वचन 2 के 6 पद के अनुसार हमारे बच्चे अपनी पढ़ाई और अपने करियर में आपकी महिमा का कारण बने और कुसंगति से बचे रहें। हे पिता, हमारे दिलों को ऐसा बनाएं कि हम एक दूसरे की गलतियों को तुरंत क्षमा कर सकें। आपके वचन इफिसियों 4 के 32 पद के अनुसार हमारे भीतर कड़वाहट या किसी भी प्रकार का बैर ना रहे, बल्कि मसीह जैसी दया हो। हमारा परिवार केवल संसार में नहीं, बल्कि आत्मिकता में भी बढ़े। प्रभु, आपके वचन यहोशू 24 के 15 पद के अनुसार हमारे घर में हमेशा प्रार्थना और स्तुति की आवाज गूंजती रहे। परिवार के बड़े और माता पिता जब भी कोई निर्णय लें, तो आपका पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करे, ताकि हम कभी गलत रास्ते पर ना जाएं। प्रभु, आपका वचन नीति वचन 3 के 5 और 6 पद के अनुसार हमारे परिवार की आप अगुवाई करें। वचन कहता है व्यवस्था विवरण 28 के 12 पद के अनुसार हम जो भी भला काम करें उसमें आपकी आशीष हो। हमारे व्यवसाय, नौकरी और खेती-बाड़ी में 100 गुना फल आए। यीशु के नाम से हमारे परिवार पर से अंधकार, जादू टोने, श्राप और बुरी ताकतों का हर प्रभाव नष्ट हो जाए। हम आपके लहू के बाड़े में सुरक्षित रहें। प्रभु, आपके वचन इफिसियों 6 के 1 से 3 पद के अनुसार हर बच्चे अपने माता पिता का आदर करें, पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करें, जिससे हमारे परिवार पर आपकी लंबी उम्र की प्रतिज्ञा पूरी हो। जब भी हमारे परिवार पर कोई मुसीबत आए, हम डरे नहीं, बल्कि आपके वचनों पर भरोसा रखें। 2 तीमुथियुस 1 के 7 पद के अनुसार
हमारे मन से हर प्रकार का डिप्रेशन और डर दूर हो जाए। प्रभु, हमारे परिवार को ऐसा बना कि हम सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि अपने पड़ोसियों, रिश्तेदारों और ज़रूरतमंदों के लिए भी एक आशीष का जरिया बन सकें। हमारे होठों पर हमेशा आपकी स्तुति हो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। हम हमेशा आनंदित और धन्यवाद से भरे रहें। पहला थिस्सलुनीकियों 5:16-18 पद के अनुसार हर बात के लिए हम आपको धन्यवाद दें। प्रभु, हमारे परिवार को हर प्रकार की बुराई से, गुप्त पापों से शुद्ध करें। हमारे दिलों में आपके प्रति पवित्र भय बना रहे, ताकि हम ऐसा जीवन जिएं जो आपको भाता है। हे पिता, मुश्किल समय में भी हमारा विश्वास आप पर से कभी न डगमगाए। हमें अटूट विश्वास दे। इब्रानियों 11:1 के अनुसार हम हर परिस्थिति में आपकी सामर्थ पर भरोसा रखें। उन अनदेखी वस्तुओं के लिए आप पर विश्वास करने पाए। हमारे स्वभाव से हर प्रकार का गुस्सा, चिड़चिड़ापन और तीखी बातें दूर हो जाएं। हमारे मुंह से हमेशा अनुग्रह और धीरज से भरे शब्द निकलें। प्रभु, हमारे रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ हमारे संबंध शांतिपूर्ण और प्रेम पूर्ण बने रहें। हम सबके साथ मेल मिलाप से रहने का हर संभव प्रयास करें। हमारे परिवार के बुजुर्गों और माता पिता को बुढ़ापे में अच्छा स्वास्थ्य दें, मानसिक शांति दें और आदर मिले। वे हमारे परिवार की छांव बने रहें। भजन संहिता 92:14 पद हमारे परिवार में पूरा होने पाए। यीशु के नाम से हमारे परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी प्रकार के नशे से, जुए या बुरी संगति से बचा रहे, उसमें ना फंसे। वे हमेशा सही मार्ग पर चलें। पहला कुरिन्थियों 15:33 पद के अनुसार आपका वचन हमारे परिवार में पूरा होने पाए। हमारे भीतर एक दूसरे और कलीसिया की सेवा करने का मन हो। हमारे दिलों से घमंड दूर हो। फिलिपियों 2:3 पद के अनुसार हम मसीह यीशु की तरह नम्र और दीन बने। यदि हमारे परिवार में कोई शारीरिक या मानसिक रूप से बीमार है, तो आपके कोड़े खाने वाली सामर्थ से उन्हें चंगाई मिले। यशायाह 53:5 पद के अनुसार आप हमारे परमेश्वर यहोवा राफा, चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु, हमारे परिवार के विवाहित जोड़ों को संतान का सुख मिले। उनके वंश पर आपकी आशीष बनी रहे और वे आपकी महिमा के लिए अपने बच्चों की परवरिश करें। भजन संहिता 127 का 3 पद उनके बच्चों के जीवन में आशीष के रूप में फलने पाए। हमारे परिवार का हर सदस्य मेहनती बने। हमारे भीतर से आलस्य दूर हो जाए, ताकि हम अपने काम को पूरी ईमानदारी और लगन से कर सकें। प्रभु, कल की चिंता हमारे आज के आनंद को ना छीनने पाए। जब भी चिंताएं हमें घेरें, पहला पत्रस 5:7 पद हमें स्मरण रहे। हम अपनी सारी चिंताएं आप पर डाल दें, क्योंकि आपको हमारा ध्यान है। हमारा पूरा घराना हर रविवार प्रार्थना सभा में नियमित रूप से शामिल हो। हम परमेश्वर के भवन से कभी दूर ना हो। इब्रानियों 10:25 पद के अनुसार मैं और मेरा परिवार आपके भवन में पाया जाए। पवित्र आत्मा रोजाना हमारे परिवार की अगुवाई करें, हमें सही और गलत का भेद सिखाएं और हमारे जीवनों में
अपने 9 फलों को प्रकट करें। गलातियों 5 के 22 से 23 पद के अनुसार पवित्र आत्मा के फल हमारे परिवार में लगने पाए, दिखने पाए। प्रभु भजन संहिता 121 के 7वें पद के अनुसार हमारे घर को हर प्रकार की अनहोनी, चोरी, अचानक आने वाली विपत्तियों से सुरक्षित रखें। आपका लहू हमारे घर की चौखटों पर हमेशा लगा रहे। सबसे बढ़कर प्रभु हमारे परिवार का एक भी सदस्य नष्ट ना हो, बल्कि हर एक को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार और अनंत जीवन की प्राप्ति हो। आपका वचन कहता है यूहन्ना 3 के 16 पद के अनुसार, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हे पिता, हम विश्वास करते हैं कि आपने हमारी इस प्रार्थना को सुन लिया है। जैसे आपने अब्राहम, इसहाक और याकूब के परिवारों को आशीष दी, वैसे ही आशीष आज हमारे घराने पर उतर आए। सब कुछ आपके पवित्र बेटे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन।